26 दिसंबर 2019 T3 वॉक का आखिरी दिन की शुरुआत की है हमने हिनोता एलिफेंट कैंप में आकर। भारत की हिस्ट्री में हाथियों का कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा है। राजा महाराजा हाथियों पर बैठकर बाघों और शेरों का शिकार किया करते थे, लेकिन 10 साल पहले राम बहादुर और वत्सला जैसे हाथियों की मदद से T3 का रेस्क्यू किया गया था। वो वत्सला है सतपुड़ा से आई है, तो उस हिसाब से उसकी मोर देन 100 ईयर एज है। Yes, she has retired from so many years. गर्भावस्था कितना दिन की है? गर्भावस्था सर मादा बच्चा होता है तो 18 से 22 के बीच में हो जाता है, और नर बच्चा होता है तो 23 महीना। So please get loaded. We have just left हिनौता एलिफेंट कैम्प और अब हम धुंधवा सिंह की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स अ वल्चर पॉइंट। वी आर सो एक्साइटेड टू सी के वहाँ हमें क्या देखने मिलने वाला है। पार्क के भीतर जो धुंधवा सिंह, धुंधवा इसलिए कहते हैं जब यहाँ से पानी गिरते धुंध खूब उठता है तो आगे तक कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरा यहाँ पे वल्चर की इम्पोर्टेंट हैबिटेट फीचर क्या है, जो आप लोग ऊपर से जो राख देख रहे हैं स्ट्रेट नीचे गिरा हुआ है, दैट इज नोन एज क्लिफ। स्ट्रेट गिरा हुआ उसमें कोई वल्चर की गुंजाइश नहीं है, लेकिन नीचे देखते हैं जहाँ वीक पॉइंट्स स्ट्रांग है वहाँ शेल्फ बने हुए हैं। शेल्फ्स आर नोन एज लेडजेस। तो आप लोग देखेंगे थोड़ा ध्यान से, आपको वल्चर्स वहाँ बैठा हुआ मिलेगा। और यहाँ का जो पानी का स्रोत आप लोगों को जो नीचे दिखाई दे रहा है, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर डेन साइट। पिछले 10 साल में टाइगर्स यहाँ पे 3 बार मतलब अपने बच्चे दे चुके हैं। T1 का पहला बच्चा भी यहीं पे दिया था, सेकंड टाइम यहाँ नहीं दिया, सिलेटा में दिया, लेकिन फिर लाके यहीं पे रखा। अभी रिसेंटली मतलब दूसरे एक टाइगर्स ने भी यहाँ बच्चे दिए। और ये इतना अद्भुत जगह है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए हेवन है। यू कैन सी ए स्लॉथ बियर, यू कैन सी ए पैंथर, यू कैन सी टाइगर, लेकिन उनकी टाइम आगे पीछे रहता है। वल्चर्स भी साथ में है तो अपने आप में सोने में सुहागा जैसा हो जाता है। और इसी नोन है चपनेर नाला, और आगे चल के केन नदी में मिल जाता है। मतलब ये फाग ना होता आपको सीधा केन नदी यहाँ से दिखाई देता है। दिस इज वन नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल एरियाज ऑफ द टाइगर। यहाँ पे 7 तरह के वल्चर देखे जाते हैं। 4 वल्चर जो अपने यहाँ हैं, लॉन्ग बिट, वाइट बैक, इजिप्शियन वल्चर और रेड हेड। बाकी जो वल्चर है हिमालय गिरफिन और यूरेशियन गिरफिन। नवंबर से दिसंबर अंडा देने का समय है। इनका 42 दिन में अंडे से बच्चा निकल आता है। मई और जून तक ये बच्चा घोंसला छोड़ देता है। जब से पन्ना की रिवाइवल शुरू हुआ है, लोग इस इलाके को टाइगर कंजर्वेशन के लिए मक्का मदीना बोलने लगे। मोस्ट ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू टाइगर हैपेंड हियर। जब टाइगर को एक जगह से दूसरी जगह लाते हैं, उसको रिलीज करने की पद्धति को 2 प्रकार होते हैं। एक को सॉफ्ट रिलीज कहते हैं, दूसरे को हार्ड रिलीज। सॉफ्ट रिलीज मतलब है आप लाया उसको एक छोटी सी जगह में रखा, उसको 4-6 दिन ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसे गेट खोल के हमने बाहर कर दिया। दूसरा हार्ड रिलीज ये है, अब लाया, केज को खोला, छोड़ दिया। जब टाइगर को छोड़ते हैं तो अंदर से ब्लाइंड बांधते हैं 5-6 फीट तक, उसको बाहर से ना दिखे। T1 T2 ने क्या किया, वहाँ पे पीछे एक आम का पेड़ है, उसमें चढ़ के बैठ के सबको देख रहे थे। दूसरा इसका जो एनक्लोजर की जो मैकेनिज्म ये होता है कि डबल डोर के होते हैं। तो पहले केज को अंदर करते हैं, फिर ये दरवाजा बंद करते हैं, तो वो स्लाइडिंग डोर होता है, उसको खोलते हैं। टाइगर को रिलीज करने के लिए एक छोटा सा यहाँ खिड़की जैसा है। यदि अकेला केज रख के उसको रिलीज करना है तो वो भी ऊपर का जो डोर्स है उसकी जो केज के स्लाइडिंग होते हैं, उससे वो रिलीज करते हैं। टाइगर रिजर्व पे खासकर इस प्रकार के इलाकों को मेंटेन करना बहुत आवश्यक होता है कि कभी टाइगर्स को कोई इंजरी हुआ, कुछ हुआ, इफ यू वांट टू हैव देम कन्फाइंड फॉर ए वाइल, लगभग सभी टाइगर रिजर्व्स में व्यवस्था। फाइनली T3 यहाँ पे आया, ट्रांसलेट किया गया, दैट वाज ऑन 13 नवंबर 2009। फिर 14 को यहाँ से उसको पहली बार बाहर करने का मौका मिला। Dry deciduous forest. There is a very good advantage in Panna. You will see a lot of grasses within the woodland also. You go to Kanha, there is a uniform sal forest. You won't find any palatable grasses under the sal forest, but you will find the good grasses under the trees over here. We have some grasslands which are developed where the earlier villages have been relocated. We are doing some practice like early burning for maintaining the grasslands. The plateaus and they are savanna forest. So for almost 6 to 7 months, it becomes highly hazardous, especially with respect to summer season. तो यहाँ पे फायर मैनेजमेंट becomes very important.
You have two ways of managing the fire. One thing is that entire track को different grids में divide करते हैं, between 30 feet to 60 feet एरिया को क्लियर करते हैं। तो एक तरफ से वो काट देते हैं रोड की तरफ से, दूसरी तरफ से बर्न करते हैं, फुल सीजन बर्निंग करते हैं। And it has to be completed as per the manual before 15 February. And second thing, they do have fire watch towers all along. बहुत ही effective mechanism है। कहीं से भी हल्का सा धुआं दिखेगा तो वहाँ की आसपास की जो टीम्स हैं 10-15 मिनट में पहुँच जाते हैं, आग को बुझाते हैं। फायर बीटर्स करके एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट होता है। इफेक्टिवली आप समय पे आग को कंट्रोल नहीं किया, देन इट बिकम्स अ वेरी बिग डिफिकल्टी। बिफोर मूविंग आउट, सो थैंक ईश्वर एंड हिज टीम फॉर एन एक्सीलेंट ब्रेकफास्ट जो एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ पे। चले। अपनी यात्रा की आखिरी पॉइंट में पहुंच चुके हैं। ये कमानी तालाब है। भीमनगढ़ और बक्सवा के आसपास जब भ्रमण करने लगा तब चिंता सताती थी, क्या गारंटी दोबारा नहीं जाएगा वापस। जो जू मैनेजमेंट वाले हैं उन्होंने बताया कैट्स का जो कांटेक्ट मैकेनिज्म है वो स्मेल से है। कहीं से भी यदि आप फीमेल टाइगर यूरिन एकत्रित कर लेंगे तो शायद उससे उसके रिटेंशन का अवसर बढ़ जाएगा। तो इमीडिएटली हम लोगों ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से रिक्वेस्ट किया और डायरेक्टर वन विहार से रिक्वेस्ट किया। लगभग 1.5 लीटर यूरिन को एकत्रित किया। काफी कठिन का काम था, बट दे हैव डन इट। हम लोगों को लिखित में यही था कि इसको दोबारा आप बड़गड़ी ले जाओ, 2-3 महीना इसको एनक्लोजर में रख के फिर रिलीज करोगे। तो मैंने मना कर दिया। उसकी टाइगर का कैरेक्टर बचा ही नहीं था उसमें। तो उन सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए हमने कहा हार्ड रिलीज होगा। तो पन्ना टाइगर रिजर्व की जो आकार है स्पिंडल शेप्ड है, दोनों तरफ टैपरिंग है, बीच में बर मोटा है। तो मोटा वाला पॉइंट यही है। अकेला यहाँ पे 17 किलोमीटर का इसका विड्थ है। बाकी सब दूर जहाँ पर भी जोड़ो 2-4 किलोमीटर में बाहर चला जाएगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहा बीच में छोड़ेंगे। यदि इधर भी भागेगा उधर भी भागेगा, हम लोग कंट्रोल करने के लिए क्षमता रखेंगे। तो एक तरफ जब उसको कैच किया 25 तारीख को, तुरंत वहाँ पे भोपाल में मैसेज किया, उधर से उस टाइगर यूरिन पूरी इलाके में उसको स्प्रे किया, कुछ केज के अंदर डाला। वो जो टाइगर्स को सर्च करेगा जो है ही नहीं यहाँ पे। वी नेवर थॉट इट विल हैपन सो क्विकली। 26 तारीख को 4:10 यहाँ पे हमने उसको रिलीज किया। यही ट्री है जिसके ऊपर हम लोगों ने टेम्पररी पुल्ली बना के यहाँ से नीचे से उसको रिलीज किया। और 29 तारीख की सुबह T1 और T2 दोनों गठेरा तालाब के पास मिल गए। सो दे स्टेड देयर फॉर 4 डेज। उन लोगों का फर्स्ट मीटिंग ही उसका सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हुआ और बाय अप्रैल 7-8 तक पता कर लिया था एडवांस्ड प्रेगनेंसी में आ चुका है। एंड देन वी क्लोजली वर फॉलोइंग द टाइगर्स। और 16 तारीख को उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। सो दिस इज अबाउट पन्नास T3 वॉक इंक्लूडिंग पन्नास रिवाइवल विद रेस्पेक्ट टू इट्स फर्स्ट स्टेज। बाकी कहानी बहुत बड़ा है। एंड देन यहाँ से उसको हम लोगों को उसको दोनों सबको मोक्ष मिला है। सो बिग क्लैप्स फॉर दिस। आज 10 साल बाद यहाँ पे T3 वॉक आयोजित की गई है। उसी पथ पे हम चले। हमारा T3 वॉक कंप्लीट हुआ, बहुत सक्सेसफुल रहा। सभी ने बहुत एंजॉय किया, सब बहुत कुछ चीजें सीखी। धन्यवाद। जय हिंद। पन्ना टाइगर रिजर्व को रिवाइव करने के लिए जो उस समय की जो शुरुआत की काम थी उसमें WWF का योगदान। तो जब T3 बाहर निकला तो पूरे टीम उसके साथ लग के एक साथ हो गया। T3 ने अपने आप में एक टीम बना दिया और पूरे ट्रैक को समझा दिया। एक हम लोगों ने छोटा सा रिसर्च भी कराया था। उन्होंने हमको 4 पन्ने की एक छोटा सा रिपोर्ट दिया। उन्होंने ये कहा कि स्टाफ की लॉयल्टी पार्क के साथ होना चाहिए, लोकल्स पार्क की और टाइगर्स की ओनरशिप ले। ये दोनों के बगैर आपकी जो टाइगर इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, रिवाइवल प्रोजेक्ट है, वो के भी स्थायी रूप से नहीं चल पाएगा। तो ये दोनों हासिल करना आवश्यक था। T3 ने हासिल कराने में काफी हद तक मदद किया। और लोकल्स की जहां तक बात थी, इसी कैंपस में 5 नवंबर 2009 को हम लोगों ने बहुत बड़ा कॉन्क्लेव किया था, लोगों के साथ एक संबंध जोड़ने का। शिकार एक सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा था। यहाँ की टाइगर समाप्त हो। तो हम लोगों ने सभी से रिक्वेस्ट किया पूरे लैंडस्केप में इसको पुनर्स्थापित करना चाहेंगे। किसी प्रकार से हमारा जो बुंदेलखंड का गौरव है वो कैसे हम वापस लाएंगे। तो ये बात बहुत ही प्रभावी ढंग से सब लोगों को स्पर्श किया। लोगों ने इस बात को अपना समर्थन दिया। 2 विलेजेस को हम लोगों ने, एक अधूरा विलेज, एक पूरा विलेज को रिलोकेट किया। तो उससे फिर बाघों की एक इनवायलेट जो स्पेस मिला है यहाँ कुनबा बढ़ाने का। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज जो अक्वायर किए हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ की मदद से, बाकी सारे काम आज पूरे दुनिया के समक्ष ये है। प्रबंधन में उस समय की जो एक जज्बा था वो आज की स्थिति में भी हम देखने को हमको मिला है। वी हैव मेड अ स्मॉल वीडियो टू प्रेजेंट। प्लीज प्ले द वीडियो।
The journey of famous T3, the first male tiger to be reintroduced at Panna in 2009, started from Badagadi. After his release from the enclosure, he moved in the southern portion of the park. Then, his search started from Matipura, that continued at Raipura and Lamtinala areas, when he slipped out of the park boundaries. Naya Kheda taught us a new lesson of search of a tiger where no signals were received. Patrikota was a turning point where we caught him back with signals. Sasa, Bhimnagar were another new milestones. Bakswaha gave us better experience and solution to tranquilize him for the third time. At Ramna, we could not down him and let him move from a sugarcane field of Madiyad. Finally, we were damn sure to get him back at Tejgarh on 25th December 2009 and released him back at Panna at Kamani Talab the next day. This original walk of T3 built the team Panna and taught Panna team the new learnings of a tiger management that laid the foundation for the Panna's success. Jai Panna, Jai Hind. Thank you. आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरी लाइफ का फर्स्ट ट्रेकिंग एक्सपीरियंस, मेरे दिमाग में कि एक नॉर्मल ट्रेकिंग होगी, यहाँ कि मुझे नेचर का एक्चुअली मीनिंग पता चला है। शेर कैसे मारता है शिकार को, उसको कैसे ट्रैंक्विलाइज करते हैं, उसको कैसे छोड़ते हैं, कैसे कैप्चर करते हैं, इतनी सारी चीजें यहाँ जानने के लिए मिली है। बहुत अच्छा लगा। मूर्ति सर और दवे सर वो कहानियाँ सुनाते थे, वो हमको पूरा एहसास कराते थे कि इनके लिए ये लाइफ की कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। कोई अल्लाह प्रतिमा पर कोई पदचिन्ह बनाता है, वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। एक तो T3 और हमारे सर दोनों ने ही पदचिन्ह बनाए, उस समय पे टीम थी और आज हम लोगों ने उस पदचिन्ह पे चला, तो ये हमने बहुत अचीवमेंट की। और जो हमने मैंने एक कविता लिखा है, मैंने इसमें सक्सेस पन्ना लिया है। पन्ना धरती की वो बस्ती है, बाघ यहाँ बसते हैं। जब बाघों पर खतरा छाया था, शून्य संख्या हो चुकी थी, ये दस्तों पहले वो जमाना भी आया था। करी योजना बाघ बढ़ाने पुनः स्थापना में जोर लगा, शोर उठा। इन बाघों के काम भी बड़े निराले थे। पकड़म पकड़ी की ये कहानी 10 साल पुरानी है। बाघों से पन्ना की ये एक प्रेम कहानी है। T3 को चैन नहीं था, उसने वापस जाने को उठाना था। वो शेर तो हम सवा शेर, इनका नारा था। पन्ना से तेंदुखेड़ा तक कहानी हमने खुद को पाया है। कोई सराहना विश्व भर में बाघों के संरक्षण में, ऐसा काम हमारा है। बाघ है तो हम हैं, वरना जीवन में कहाँ दम है। जन समर्थन से बाघ संरक्षण पन्ना का नारा सदा हमारा है। मैं भी पन्ना, तू भी पन्ना, पन्ना सिर्फ नाम नहीं, पन्ना है जज्बातों में। Turning point in my life was meeting Mr. Murthy, because he is a person who is an institution in himself, who could sow a seed which had vibrations from Dehradun to Delhi, from Bhopal to Bhubaneswar, all of the south. We had revived Panna even outside India, and that is the spirit of one man who transferred it to my generation, and then it has gone now to the participants of the T3 walk. आज से 10 साल पहले मुख्य काम हुआ वो था पूरे संसार में एक संभावना का बीजारोपण। एक बार लुप्त होने के बाद भी टाइगर रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है। T3 को वापस लाने की घोर तपस्या। टाइगर का महत्व हमारे राष्ट्र की बल्कि मानव जीवन की आत्मा है कि अगर उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको कंजर्व किया जाए, तो संसार में मानव जीवन दीर्घायु और निरोग हो सकता है। मैं मुफ्ती साहब के साथ साथ
बधाई देना चाहूँगा हमारे सभी स्टाफ है, फ्रंट लाइन स्टाफ है उनको, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को सही तरीके से अंजाम दिया है। उसके लिए अपेक्षा है कि आप मुफ्ती साहब द्वारा शुरू किए गए कार्य को बखूबी आगे बढ़ाते रहेंगे और पन्ना टाइगर रिजर्व का नाम पूर्वांचल में हमेशा कायम रहेगा। इस तरह से भी जो भी आपने सीखा हो, हम लोग गौरवान्वित में आपके साथ जो भी 6-7 दिन बिताए, बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। We hope that the success which we have seen will take full advantage of those successes, because the job is not over. We have restored the population, we have to maintain it. The participation of people from outside the forest department is very, very key. I think these kind of exercises are very, very key, bringing in enthusiasm among the masses. We wish you all the success. आप सेलिब्रेट ये कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने में चीजें बदल सकती हैं। इसीलिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यही मुझे कहना था आपसे। थैंक यू वेरी मच। डिस्ट्रप्शन ने एक मौका दिया कि आज हम लोग ने एक मैनेजमेंट का एक नया स्किल सीखा, आप लोग के सबके सामने है, इतना मैं शेयर करना चाहूँगा। तो पूरा कार्यक्रम का मुख्य मकसद ये है कि उन खुशी की पलों को याद करते हुए जन संरक्षण से बाल संरक्षण संकल्प है, तो लोगों को मोटिवेट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मोटिवेशन, उनकी स्पिरिट बनाए रखने के लिए इस प्रकार की इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। सहयोग है, सहभागिता है, उसके लिए मैं हैट्स ऑफ दूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय। पिछले 7 दिनों से एक दूसरे के साथ हम चल के आ रहे हैं। 7 स्टेट से लोगों ने भाग लिया है। वी हैड ऑल दोस पीपल, उस समय भी मतलब हम लोगों के साथ लगे रहे, एंड इट वाज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। आई कैन वेरी वेल से दीज 7 days अगेन आई रीलिव्ड विद पन्ना. Panna has become a torchbearer of tiger conservation in the not only in the country, in the rest of the world also. I thank everybody, especially Mr. Prakasham sir, जिन्होंने इस पर्टिकुलर कार्यक्रम के लिए हमें अनुमति दिया है। इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से संचालन करने में फील्ड डायरेक्टर्स हैं, CCF लोग हैं, DFOs हैं, बाकी सभी जनता उन्होंने सहयोग दिया है। We have relived a decadal of Panna revival, learned many more things about everything. Thank you. Jai Hind.